आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कंबशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल दे रखा है, द परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ अ सैंपल ऑफ अ कोल वाज फाउंड टू बी एज अंडर: कार्बन 81%, हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन 8.5%, सल्फर 1%, नाइट्रोजन 1% and ash content is 3.5%, and we have to find out the minimum amount of oxygen and air required for the complete combustion of 1 kilogram of this coal sample. And second, we have to find out the percentage composition by weight of the dry product of the combustion. इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को एक टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर क्या है, अपन को जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन जो भी अपन को कंटेंट दे रखे उन सबको या तो अपन को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है या फिर अपन को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि इसमें मैंने ग्राम के अंदर इनको कन्वर्ट किया है। इसके बाद अपन को टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर जो परसेंटेज अपन को दे रखा है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लिखने हैं, उसके साथ में इसके परसेंटेज दे रखे हैं उनको लिखना है। उसके बाद जितना अपन ने वेट में जो कन्वर्ट किया है, कार्बन हाइड्रोजन को जो ग्राम में कन्वर्ट किया है वो अपन को लिखना है। उसके बाद में इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। जैसे कि कार्बन के साथ में कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O, सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके बाद में जो अपन ने वेट अपन ने लिया था, जो अपन ने वेट या ग्राम में जो कन्वर्ट किया था 810 कार्बन के इसमें करें तो 810 इंटू 32/12। क्यों अपन ने 32/12 किया? कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके इट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन की अपन यहाँ पे बात करेंगे, इसलिए अपन ने 810 दैट इज द ग्राम ऑफ कार्बन इंटू 32/12, जिसका आंसर आ रहा है 2160। इसी तरह से अपन को नेक्स्ट हाइड्रोजन पे लेना है। हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाफ O2 एंड फॉर्म H2O, इट मीन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with the hydrogen and form H2O, it means 50 इंटू 16/2 जो अपने आ रहा है 400। इसी तरह से अपन लेना है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन नहीं होता है तो अपन इसकी रिएक्शन नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे अपन सल्फर, सल्फर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड 10 ग्राम सल्फर इंटू 32/12। क्यों 32/12? क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो 32/12 जिसको हो जाएगा 10 ग्राम। अब अपन आगे बात करते हैं टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए या फिर कार्बन के साथ में 2160 प्लस 400 प्लस 10 दैट इज 2570 ग्राम। अब अपन को लेना है नेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, अपन को निकालनी है। उसके लिए अपन को टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल सैंपल। तो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 2570 माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल सैंपल। अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो वो आ रहा है 85 ग्राम। तो अपने पास में नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है अपने पास में 2485 ग्राम। अब अपन को निकालना है एयर रिक्वायरमेंट, जो जैसे कि अपन को फर्स्ट में दे रखा है। एयर रिक्वायरमेंट निकालने के लिए अपन को जो नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड दैट इज 2485 इंटू 100/23। क्यों अपन ने 100/23 किया? बाय वेट ऑक्सीजन जो है वो बाय वेट ऑक्सीजन, अगर अपन एयर का कंपोजिशन देखते हैं तो बाय वेट आता है 23%, इसलिए अपन ने लिखा यहाँ पे 100/23, जो इसका आंसर आता है 10804 ग्राम। अगर इसको अपन को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10.80 किलोग्राम। अब अपन को नेक्स्ट जो सेकंड न्यूमेरिकल उसको अपन निकालना है, ड्राई प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि सेकंड में दे रखा था परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट। इसके लिए अपन को जो ड्राई प्रोडक्ट से ये जो रिएक्शन हुई है, इस केमिकल रिएक्शन में ये ड्राई प्रोडक्ट है, तो ड्राई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को कभी भी ड्राई प्रोडक्ट के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ड्राई प्रोडक्ट कितने हुए? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब ड्राई प्रोडक्ट के केस में अपन बात करते हैं कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ड्राई प्रोडक्ट में कंसिडर करें तो इसका है 44, इट मीन्स 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन ने लिखा यहाँ पे 44/12 इंटू जितना वेट दे रखा है दैट इज 8.810 ग्राम, तो इसका आंसर आएगा 2970 ग्राम। इसी तरह से अपन को सल्फर डाइऑक्साइड में लेना है 64/32, क्योंकि यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर
64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो 64/32 इंटू 10, जिसका आंसर आ रहा है अपने पास में 20 ग्राम। इसी तरह से नाइट्रोजन का अपन को एज ए ड्राई प्रोडक्ट जब कंसिडर करेंगे तो उसके लिए अपन को क्या करना है, 10804 दैट इज द एयर रिक्वायरमेंट इंटू 77/100 प्लस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल सैंपल। जितनी भी एयर अपने पास में अवेलेबल है उस एयर का 77% कितना क्या है, नाइट्रोजन। देन जो नाइट्रोजन एयर के अंदर या सॉरी नाइट्रोजन जो है वो फ्यूल के अंदर प्रेजेंट है उसको भी अपन को प्लस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 10 ग्राम। अब अपन इसको टोटल निकालेंगे, 10 ग्राम ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो 10804 इंटू 77/100 प्लस 10 ग्राम, जिसका आंसर आ रहा है 8329 ग्राम। अब यहाँ पे टोटल ड्राई प्रोडक्ट की बात करें तो अपन प्लस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इन तीनों को मिलाकर अपने पास में आ रहा है 11310,319.4 ग्राम। अब अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन। ये जो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसके अंदर जो ये तो निकला अपने पास में टोटल। अब यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2970/11319 इंटू 100, जिसका आ रहा है 26.2। अब इसी तरह से अपन को सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना आ रहा है अपने पास में 20 ग्राम, तो 20 अपॉन टोटल आ रहा है 11319 इंटू 100। ये सब परसेंटेज कंपोजिशन है, तो ये आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड 0.177 ग्राम। अब अपन को निकालना है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का टोटल आ रहा है 8329 ग्राम। टोटल कितना है 1131, जैसे कि अपन ने सब में किया इंटू 100, तो इसका आ रहा है 73.6%। इसी तरह से अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।